Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में क्या एंडिंग्स, क्या न्यू बिगिनिंग्स, क्या ट्रांजिशन, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आपकी लाइफ में आने वाला है. ट्विस्ट एंड टर्न भी क्या ऐसा हो सकता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को भी देखेंगे और जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो भी हम देखेंगे. सो लेट्स सी. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. आपके करंट कंडीशन कैसे है, क्या चल रहा है, वो पहले हम देख लेते हैं एंड देन वी विल इंट्रोड्यूस यू टू द एंडिंग्स, बिगिनिंग्स, ट्विस्ट एंड टर्न, एवरीथिंग. तो चलो, आपके जो करंट मौजूदगी हालात है वो किस तरह से है. सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन. आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन. आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. वी डू हैव द 9 ऑफ कप्स. वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स. वी डू हैव द शैडो साइड. वी डू हैव द किंग ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स. कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि. ओके, टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर. 9, 15, 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली वही मुझे आपको कहना था, जैसे मैं कहने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रही हूँ. कुछ अधिक खर्चे की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना रोज़गार जो कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन रोज़गार करते करते कुछ लोग यू आर फीलिंग लाइक लॉस्ट. आपको ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को खो रहे हैं, जैसे कोई दलदल में आप फंस रहे हो. जैसे आप में भी अगर खर्चा कम होता तो शायद आपको उतना टेंशन नहीं लेना पड़ता ऑन द इनकम फैक्टर. मे बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं आपको कह रहे हैं कि लाइक you should try, okay, to give more focus on your business या on your job. ठीक है, और आप स्टार्ट कर दें ताकि आप फैमिली भी स्टार्ट कर पाए आने वाले समय में. बट आप शायद स्टार्ट करने भी गए होंगे, आपने शायद शॉर्टकट मनी के लिए, हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ कि गलत इन्वेस्टमेंट्स आपने कर लिया, या आपका जो लॉस हुआ उससे आप झेल नहीं पा रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको कहीं ना कहीं पे बर्बाद कर दिया था, उससे ही आप डील कर रहे हो. और आजकल आप बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रांग होते जा रहे हो. यू मीट पीपल. ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ बातचीत नहीं करते या कट ऑफ कर चुके हो, नहीं. बट इमोशनल आप कम होते हो क्योंकि आपके साथ ऐसा हादसा हुआ है. यू ट्राई टू बैलेंस द सिचुएशन. समटाइम्स आपको ऐसा लगता है मैं अधिक समय अपना करियर में ही दे रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए मेरा कोई टाइम नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे दोष दिया जाता है. बट यू स्टिल ट्राई योर लेवल बेस्ट. लेकिन क्या होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हैं कि इम्बैलेंस हो जाता है. इधर लोग खुश हो जाते हैं, आपके घर वाले खुश हो जा रहे हैं, इधर आप ना खुश हो रहे हो. सो देर इज़ समथिंग. कुछ लोगों के लिए आपके पितृदोष है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. आपके कुंडली में पितृदोष है तो थोड़ा सा आप दिखाइए. सबके लिए नहीं है ये, पर कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक योर बॉस इज़ क्रिएटिंग मोस्ट ट्रबल. सबसे अगर आपका कोई सीनियर पर्सन भी है, बॉस ना हो कि आपके सीनियर कलीग है या कोई ऐसा सीनियर संस्था में है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल दे रहा है, या आपके कंपटीटर हो सकते हैं जो काफ़ी ट्रबल दे रहा है आपको, आपके आइडियाज़ को चुरा रहे हैं और कहीं ना कहीं पे डुप्लीकेट कर रहे हैं और आपको परेशानी में आ रहे हो. किसी को आप पसंद तो करते हो लेकिन आपको पता है शायद इसका रिलेशनशिप किसी और के साथ है, बट यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट. कुछ लोगों के लिए यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, बट पता नहीं क्या होगा. यू आर स्टिल प्लानिंग. या कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है, आपको ये जो था, आप गए थे और आपको पूछा कि आप प्लानिंग कब कर रहे हो. इफ़ यू आर अ मैरिड वुमेन देन यू फेल्ड सो डिसअपॉइंटेड. आपको फिर हताशा हुआ कि अभी ये लोग पूछ रहे हैं मुझसे. एनीवे, कुछ लोगों के लिए आप अच्छे जीवन जी रहे हो. यू आर ऑल्सो हैप्पी. ओके, यू आर ऑल्सो इन अ सेटिस्फैक्टरी मोड.
पर फिर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो जाता है आपके इश्यूज़ पास्ट से संबंधित जो आपको फिर दुखी कर देता है। नाउ लेट मी सी के क्या एंडिंग्स होने वाला है, क्या बिगिनिंग होने वाला है, क्या शॉकिंग ट्विस्ट होने वाला है। एवरीथिंग वी विल नो इट। ट्विस्ट एंड टर्न भी क्या होगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या एंडिंग्स, क्या बिगिनिंग्स, क्या शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। वी डू हैव द 8 ऑफ स्वर्ड्स, वी डू हैव द 6 ऑफ स्वर्ड्स। यही तो आज तो डायरेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। भगवान है और यहाँ पे एंजल की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। आई डू थिंक सो दैट एक ऐसा समय है आपकी सिचुएशन पे जहाँ पे आपके पैर भी बंधे हुए हैं, आपके हाथ भी, आपके शरीर बहुत कष्ट सहन कर रही है इस वक्त। सामने बहुत सारे पोषण वाले खाना है बट आप उसको खा नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अपना एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ पहुँचे हो। यहाँ पे पॉर्कुपाइन है, कांटे वाला ये जंतु जो आप देख नहीं पा रहे, तो ये आपको आके उसका जो है जो कांटा है वो चुभा भी सकता है आपको, तभी भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी आंखें बंद है। ये प्रेजेंट सिचुएशन दर्शाता है। आपके आने वाले समय में जो ट्रांजिशन तुरंत बाद दिखाई देता है वो है रिलीफ, पूरी तरह से रिलीफ। वो सिचुएशन नहीं रहेगा। ये सिचुएशन हो सकता है यू आर स्टक इन अ प्रेजेंट रिलेशनशिप विच इज सो अब्यूजिव। डोमेस्टिक वायलेंस में भी आपके साथ हो रहा है, मे बी फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, मेंटल टॉर्चर, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे जैसे सज़ा दे दिया है, पनिशमेंट दिया है। कोई ऐसा काम जो काम करने के लिए आप मजबूर हो रहे हो लेकिन आप नहीं करना चाहते हो, तभी भी आप किए जा रहे हो। किसी का कहना आप मान रहे हो कि क्योंकि उन्होंने आपके फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा सहायता किया है, और फिर उसके कहना मानते मानते आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। सो दिस द रिलीफ इज़ डेफिनेटली देयर। सोल्यूशन मिल ही जाएगा आपको। एंडिंग्स ऑफ दिस एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, फ्रेश चैप्टर, जहाँ पे एक नया माहौल, जहाँ पे खुला आसमान, जहाँ पे ज़िंदगी को जीने का और एक फिर मौका। द फ्रीडम टू ब्रीथ प्रॉपरली, सांस लेने का, ठीक है, खुल के अपना बात को जो है लोगों के सामने रखने का, एक्सप्रेसिव, टू सी एवरीथिंग जो आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा था। ऑब्वियसली यू विल बी relieved from getting stuck. Ace of Wands, we do have 9 of Cups। जो आप चाहते थे वही होगा, बिल्कुल। 9 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक 3 of Pentacles। ये जो रोने धोने का जो कार्यक्रम आप चला रहे हो वो उससे तो मैं बिल्कुल नाखुश हूँ आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, क्योंकि ये आप कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में। जब सब लोग सो जाते हैं, सब लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं अपने घर का, आप भी ऐसा ही कर रहे हो। यू जस्ट स्टे आइसोलेटेड। आजकल आप बातचीत भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये सब कुछ इज़ अ टेम्पररी थिंग, ये नहीं रहेगा भाई। रात का अंधेरे के बाद सुबह तो ज़रूर होगा, और उस सुबह में आपके लिए शानदार चीज़ें रहेंगे। यहाँ पे आपने जो जितना दिन से मैनिफेस्ट करने का भी एक वक्त था, आपने मैनिफेस्ट किया और आपने सरेंडर कर दिया। यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि अ फ्रूटफुल abundance लाइफ, द लाइफ ऑफ फ्रीडम, द लाइफ ऑफ ट्रैवल इज़ वेटिंग फॉर यू। ट्रैवल, एडवेंचर्स, उससे सीखना, ठीक है, लोगों की संस्कृति जो है उससे वाकिफ़ होना, और बहुत सारे जो है स्पिरिचुअल काम में जुड़ जाना, बहुत हवन यज्ञ आपके घर में होना, वो भी मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर बिकमिंग द ओनर ऑफ समथिंग। कुछ चीज़ों का जैसे है फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ना, ठीक है, चाहे वो आप सेविंग्स के माध्यम से क्यों ना कर रहे हो, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपके पास आना, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। जो लॉस आपके साथ हुआ था वो मेंटल डिप्रेशन आपको दे रहा था। आंसू खत्म, बस बात खत्म, रात गई,
और बात चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड यू विल बी फेलिसिटेटेड अगेन। अगर आप कोई अब्रॉड में जाए तभी भी वहाँ से आपको हेल्प मिल रहा है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द अवार्ड दैट यू हैव डिजर्व्ड टिल डेट। जो आपको अवार्ड मिलना था, जो आपको सिंसेरिटी, ठीक है, ऑनेस्टी के लिए जो कार्य आप कर रहे थे उससे ईमानदारी से आप कर रहे थे, यू विल गेट इट। जो रिसोर्सेस आपको चाहिए था अपने लिए कुछ करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना, खुद एक बिजनेस सेटअप करना, वहाँ पे टूल्स, रिसोर्सेस, लोग चाहिए होता है, मदद चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट्स चाहिए होता है, इन्फ्लुएंसेस चाहिए होता है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू मार्केटिंग यू आर गोइंग टू हैव द बेनिफिट ऑफ ऑल्सो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मदद करने वाले हैं वो है आपके मोम, आपके कोई मदरली फिगर जो आपको श्योर, ठीक है, कुछ ऐसा वो आपको अंधेरे से दूर लेके हकीकत के जो सुबह है उसमें वो लेके जाएंगे। मे बी मदर, मे बी मदरली फिगर, एंड यू विल रियली फील दैट अरे ये तो चांद ऊपर ही है, चांद तो नीचे जो है वो भ्रम है मेरा। सो आपके आंखों से जो एक पट्टी जो दिख रहा है यहाँ पे, उसका हटाने का जो काम है कहीं ना कहीं पे एक मदरली फिगर रिस्पॉन्सिबल है। सो देयर इज अगेन अ ट्विस्ट एंड टर्न कि जो नहीं है उसको आप फील कर रहे हो, हेलुसिनेशन हो रहा है, वो भ्रम जो है वो टूटेगा, लेकिन पर टूट के असलियत आपको पता चलेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट। आने वाले समय में और भी इस तरह से रीडिंग हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।